जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एचपी पुलिस 2024-25 के लिए मैथ के सेक्शन में आज है हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का वीडियो नंबर 7 क्लास 7, तो जिसमें हम करने वाले हैं अपना रेशनल नंबर का चैप्टर फिनिश। तो हमने ऑलरेडी इसके 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम करेंगे 51 से लेके 75 तक और आपका यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट भी हैं, तो उनको भी आपने नोट करके चलना है अपने रिवीजन नोटबुक में, ताकि बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम को रिवीजन अच्छे से कर सकें और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो अटैम्प्ट अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी जो भी पुलिस की तैयारी करें उनमें शेयर कर दें। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और एंड में हम आपके लिए एक मतलब रिवीजन बोल सकते हैं ना, एक वीडियो में पूरा रिवीजन करने वाली वीडियोस भी लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके साथ बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उसको आपने वहाँ से चेक कर लेना जिसने भी अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल और डाउट ग्रुप का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0.0009 का वर्गमूल क्या है। अब इसका वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.0009। अब देखो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल के आगे, ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम के हर क्वेश्चन में आपको यह मिलेगा इवन नंबर में डिजिट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कितने 2 और 2 4 है। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट के बाहर आते हैं ना तो वो 2 ही डिजिट रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डेसिमल के बाद। अब देखो 9 तो आपको पता है किसका स्क्वायर है, 3 का, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखने हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो काटोगे क्योंकि आपको पता 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। 2 ही ऑप्शन बचे, एक तो बचा ए, एक बचा बी। ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे हम लगाएंगे यहाँ पे, मैंने क्या बोला 4 डिजिट है, इसका हाफ हो जाएगा इसके बाद बाहर, मतलब रूट के बाहर, तो मैं लिखूंगा इसको 0.03। ठीक है, 2 डिजिट रह गए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है इसको तो वो भी कर सकते हो आप। कैसे उसको कर सकते हो आप, जैसे मैंने लिखा 0.0009, इसको लिखोगे आप 9, नीचे आएगा कितने जीरो हैं, 4 जीरो, इसको ऐसे लिखोगे। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 इंटू में 100 भी लिख सकते हो, यानी ऐसे। ठीक है, कितने जीरो रह रही हैं, 4 ही रह रही हैं। तो आपको पता कि किसका स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, तो ये भी 100 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो 1 0 2 0 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के को कौन सा अंक दिया जाना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 9 से विभाज्य हो तो हमने यहीं पे देख लेना है अपना। ठीक है, कैसे, देखो 4 5 9 गया, यहाँ पे 3 6 9 गया, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस के हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो के में क्या जोड़ूँ मैं, के की वैल्यू में 8 भर सकता हूँ, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, 1 + 8 हो जाएगा 9। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर, यानी के की जगह मैं अगर 8 भरूंगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, डिवाइड है। एक धनात्मक संख्या को जब किसी वर्ग में जोड़ा जाता है तो 56 प्राप्त होता है, संख्या क्या है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब देखो किसी संख्या में किसी को जोड़ रहे हैं तो 56 आ रहा है, माइनस नहीं कर रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर किसी संख्या के स्क्वायर में जोड़ रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 144 होता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये 144 से बढ़ाएगा, तो 56 तो आ नहीं सकता हमारा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, इसमें भी हम कुछ जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90, ये भी नहीं हो सकता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 में कुछ जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा होगा 56 से, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बचा, 7। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस ये बोल रहे हैं उसी संख्या का वर्ग, और उसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा 49 + 7, तो कितना जाता है ये 56। तो यही हमारा क्वेश्चन में दिया, यानी राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में नंबर्स में जब इनको जोड़ते हैं हम 2 नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो 55 आता है, और जो उनको माइनस करते हैं तो 19 आता है। मैं पहले देखता हूँ यहाँ से किसको माइनस करके 19 आ रहा है, क्योंकि सभी को जोड़ के 55 तो आ रही है, माइनस करके देखता हूँ। तो इसको माइनस करके मेरे पास कितना आ रहा है, 25। इसको माइनस करके मेरे पास कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 17 आ रहा है आई थिंक, जी हाँ। और ये कितना आ रहा है मेरे पास,
ऑप्शन सी आ रहा है मेरे पास 18, ठीक है, 18 और 19 37, और ये आ रहा है मेरे पास 15। तो इन्होंने बोला कि अंतर कितना है, 19 है, तो अंतर कहाँ पे आ रहा है, 19 माइनस करके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन सही। अगर वैसे नहीं करना है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका ये होगा, ठीक है। तो आपने करना है 2 नंबर लेने एक्स और वाई और उनको जोड़ देना है, कितना आ रहा है 55, और उनका अंतर यानी उनको माइनस करना है, तो कितना आ रहा है 19। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा केस आए तो इसको ऐड कर देना, यानी दोनों को जोड़ना। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा कितना 74। तो x की वैल्यू आ जाएगी 74 बाई 2, यानी ये आ जाएगा 37। तो एक ही ऑप्शन में 37 है, कौन सा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अंकीय संख्या 2/5 11 से विभाजित तो बाई अंक का मान क्या है, तो 5 2 7, बाई का मान कितना होना चाहिए, बाई का मान भी 7 होना चाहिए, यानी बाई की जगह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसके लिए आपको 11 का रूल पता होना चाहिए, और 11 का रूल हमने रेशनल नंबर की क्लास 2 में आपको अच्छे से बताया हुआ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जिसको नहीं पता मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग क्या है। क्रमागत गुणजों का योग क्या है, जैसे सम संख्या को हमने देखा था कि कैसे क्रमागत जब भी हमें सम संख्या का योग दिया जाए कैसे लिखते हैं, वैसे इसको कैसे लिखते हैं। मान लो पहली संख्या मेरे पास 8, ठीक है, 8 से डिवाइड होने वाली, दूसरी मेरे पास 16, तीसरी मेरे पास 24, और मैंने इसको मान लिया x, ठीक है। अब x में कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को कि अगला 8 का गुण जो मिलेगा यानी 16 मिलेगा। 8 में मैं कितना जोड़ रहा हूँ, 8 जोड़ रहा हूँ। उसके बाद 8 में कितना जोड़ रहा हूँ कि 24 मिल रहा है, कितना जोड़ रहा हूँ 16। तो ये मेरे इस तरह से इसके मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है, 8 के। तो x प्लस 8 और x प्लस 16, तो ये मेरे अब बोल रहे हैं कि इनका योग x प्लस 8 और x प्लस 16, इनका योग दिया है 24 24, 1 2 3x हो गया, और ये 8 और 16 24 में उस साइड ले जाऊंगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 2424 माइनस 24, तो 3x आ गया यहाँ पे, कितना ये आएगा 2400, तो यहाँ से 3 कितना आ जाएगा 800, x आ जाएगा 800, ठीक है। तो x की वैल्यू 800 आ गई। इन्होंने बोली सबसे बड़ी संख्या, तो पहली संख्या 800 है, दूसरी कितनी होगी 808, और तीसरी कितनी होगी 16 जोड़ देंगे 816, सबसे बड़ी कितनी आ गई 816, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 और 11 दोनों से, ठीक है। तो पहले मैं 11 से चेक करता हूँ, हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। 3 1 4 और ये 4, ठीक है, ये तो 11 से हो रहा है। 3 2 5 5 4 9, ये नहीं हो रहा है। 2 8 10 6 4 10, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हमें चेक। 1 7 8, ठीक है, 3 ऑप्शन हो रहे हैं हमारे पास, तो काम यानी ज़्यादा है हमारे पास, 7 से भी चेक करना पड़ेगा। तो 7 से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। 3014 को 7 से चेक कर लेंगे, तो 7 चौके 28, 2 बचे, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, ये 7 से नहीं हो रहा है, ये भी नहीं था। 2684 को करेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है, और 1771 को करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैसे होगा देखो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, 3 बचा 37, 7 5 35, तो 2 बचेगा 21 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा 21, तो 7 में 21 आ जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 1771। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, जिसको ऐड करें हम 6 डिजिट के नंबर में, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 11 से। तो 4 5 9 0 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 9 5 और 0 5, और ये 5 14। तो मैं क्या जोड़ूँ यहाँ पे, इसमें क्या जोड़ूँ, 2 जोड़ूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 16 यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18 5 81 एंड 90 इज, सबसे छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल है। तो मेरे को 0 दिख रहा है,
यानी 0 तो होगा ही होगा ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। बचे 2 ऑप्शन। अभी बोल रहे हैं 81 से डिवाइड हो रहा है, तो 81 से एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, कौन सा? ऑप्शन ए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखो 810 को 81 से करो, 10 आ जाएगा, लेकिन 72 इसको मतलब 720 को 81 से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 15, 60, 6 और 17 से विभाज्य, ठीक है, ये भी हमें बताना है और सबसे छोटी बतानी है हमें, ठीक है। तो 60 ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर से यहाँ पे 0 है, यानी 0 जब भी किसी नंबर के एंड में 0 होगा और उससे पूछो कि डिवाइड कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या डिवाइड होगी उसके अंत में 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 15 और 17 बचे, 5 से दोनों हो रही हैं, 3 से चेक करना पड़ेगा, तो 3, क्योंकि 15 में क्या आता है मेरा 3 इंटू में 5, यानी संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, तो ये तो संख्या हो रही है 3 से डिवाइड, लेकिन ये नहीं हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? बी। तो इस तरह से देखो कैसे मैंने जल्दी से ऑप्शन से ही मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर दिए, तो आपको भी यही अप्रोच रखना है और ऑप्शन का आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से यूज़ करना है आपने। अगला है 124 का स्क्वायर निकालें, तो इसमें आपको एक मैं नई चीज़ बताऊंगा, ठीक है। नई चीज़ क्या? आप निकालोगे 124 का स्क्वायर, लेकिन मैं इसका आंसर मार दूंगा डायरेक्ट सी ऑप्शन, ठीक है। कैसे मार दिया मैंने? ये कर दिया क्योंकि जब भी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट वो हमारे 1 से लेके 25 तक फिक्स होते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि 1 से 25 तक आएंगे, 1 से 25 तक जो स्क्वायर आते हैं ना, उन्हीं के नंबर रिपीट होते रहते हैं अंत में। तो मैंने देखा 06 किसी के स्क्वायर में नहीं आता मेरा 1 से 24 तक, 66 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, 56 आता है, लेकिन यहाँ पे 24 था, मेरे को पता 24 के स्क्वायर में क्या आता है अंत में 76 आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं? जैसे मैंने बोला आपको 118 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा? 18। तो 18 के जो अंतिम के 2 अंक होंगे ना स्क्वायर के, वही 118 के स्क्वायर के होंगे। जैसे 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो अंतिम के 2 अंक क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको वेरीफाई करके देखता हूँ मैं आपको। एंड के 2 अंक कितने आए? 24। अब 118 का स्क्वायर निकालता हूँ मैं, ठीक है। 118 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं? 118 और 118 कितने हो जाएंगे? 136, और उसके बाद 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो मेरा इसका स्क्वायर आता है 13924। मैंने बोला था एंड के 2 अंक कितने? 24, तो यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है 24। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसका यूज़ आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे मान लो 144 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो 144 कितना कम है आपका? 150 से। आपने ये देखना है कितना कम है? 6 कम है, तो लास्ट में आपका 36 आएगा उसमें, मतलब 1 से 25। देखो कैसे, अगर मान लो 100 से लेके 125 तक है ना, तो आपको ये देखना है। फिर अगर मान लो 125 से 150 तक है, तो आपको देखना है कि 150 से कितना कम है। मान लो 148 है, तो कितना कम है? 2 कम है, तो लास्ट में 04 आएगा। मान लो 13 कम है, 137 का निकालना है, तो कितना कम है? 150 से 13 कम है, तो लास्ट में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, तो लास्ट में 69 आएगा। वैसे ही मान लो मैंने बोला आपको 237 का स्क्वायर बताओ, तो इसके अंत में भी ना कितना कम है? 250 से कितना कम है? यानी 50 से कितना कम है? आपने ये देखना है, 50 से कितना कम है? 13 कम है, तो लास्ट में 69 आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या दे दो, मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 8, यहाँ पे लिख दो 9, और मैं बोलूँ इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो देखो 100 से देखना, अपने अंतिम के 2 अंक देखने, 100 से कितने कम है या 50 से कितने कम है, या 100 से कितने ज़्यादा है, 50 से कितने ज़्यादा है। 100 से कितने कम है? 11 कम है। 100 से 11 कम है, यानी अंतिम का जो इसका स्क्वायर होगा ना, उसमें लास्ट में आएगा 21, क्योंकि 11 का स्क्वायर करता है 121, तो अंतिम के 2 अंक क्या आएंगे? 121। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैसे किया, मैंने देखा 100 से कितना ज़्यादा, ये 124, 24 ज़्यादा है, तो मेरे को पता है अंतिम के 2 अंक क्या होंगे? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, अंतिम के 2 अंक आ गए 76, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। इसका यूज़ आपका तब होगा जब बड़ी संख्या, जैसे मान लो 200 या 300 की लाइन में आपको स्क्वायर पूछ लिया, तो इस तरह से 124 का स्क्वायर भी आप
2 सेकंड में लगा सकते हो इस तरीके से। लेकिन आपको एक शर्त है कि 1 से 30 तक, ये बोल सकते हैं 1 से 25 तक स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है हमने। ठीक है, तो 144 तो मेरे को पता है किसका होता है 12 का, उसके बाद 324 किसका होता है 18 का। लेकिन मैंने आपको ये स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 18 का होता है, तो मैं लिखूंगा इसको 0.18 माइनस 6.76 किसका होता है 26 का। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है तो आधा हो जाता है, यानी एक डिजिट के बाद लगेगा, यानी 2.6। ठीक है, तो ये अपने ऐसे कर लेना है। अब देखो 12.18 माइनस 2.60 कितना आ जाएगा 8, फिर 11 से 6 गए 5, 11 से 2 गए 9, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9.58। वैसे भी 8 एक ही ऑप्शन में है। 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3, 4 से विभाज्य हैं? तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, पहले लेंगे इनका एलसीएम, 2, 3, 4 का कितना जाता है 12, तो 10 से 65 के बीच में, तो 1 से 65 के बीच में कितनी होगी 65 बटे में 12, यानी 12 5 60 पॉइंट में आएगा तो 5 आ गया। 1 से 10 के बीच में कितनी होगी 1 से 65 में आई ये। ठीक है, ये आई 1 से 65 के बीच में, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 1 से 65 के बीच में 5, 1 से 10 के बीच में 10 बटे 12, तो कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 0, 5 माइनस 0 यानी 5, राइट आंसर ऑप्शन डी। वैसे भी देख लो 2, 3, 4 यानी इसका एलसीएम कितना 12, 12 से कितनी डिवाइड हो रही हैं, पहली आती 12, दूसरी आती 24, 36, 48 और 60, कितनी आई 1, 2, 3, 4, 5, हमने कितनी निकाली 5। पहली 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा 63। कैसे इसका औसत निकालते हैं हम, n+1 बटे में 2। जब भी आए कि पहली n नेचुरल नंबर्स का, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का, n यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया 125 + 1 बटे में 2 यानी 126। ठीक है, सॉरी 126 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 63, राइट आंसर ऑप्शन बी 63। प्राकृतिक संख्याओं 1 से 69 तक का औसत क्या है, तो ये भी पहली देखो दोनों शामिल है, यानी 1 से 69 तक बताना है। टोटल कितनी होगी 69। n संख्याओं का, पहली n संख्याओं का प्राकृतिक है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है हमारा n+1 यानी 69 + 1 बटे 2 यानी 70 बटे 2, इसको बोल सकते हैं हम 35। ठीक है, ऑप्शन सी। ये मैंने आपको इसमें रेशनल नंबर्स की वीडियो में बताया कॉन्सेप्ट वाली में। पहली 15 विषम प्राकृतिक, विषम का 15 का तो 15 ही आंसर। जब भी आए ना कि ओड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है हमने, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो कितना आता है हमारा n संख्याओं का, तो n ही एवरेज होगा। ठीक है, यानी 15 संख्याएं तो कितना होगा 15 ही होगा। प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 50 सम, तो इसका होता है 50 + 1 यानी 51। तो जब भी सम का आ जाए ना n फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसका औसत होता है हमारा क्या n+1, तो ऑप्शन बी 51। संख्या 6, 8, 7, 9 में से 6 के स्थानीय मूल और अंकित मूल का योग क्या है, 6 के स्थानीय मूल कितना है 1, 2, 3, 4। प्लेस वैल्यू देखो क्या है 1, 10, 100 और 1000 यानी 6000, और अंकित मूल्य कितना है इसका 6 ही है, तो अंकित मूल्य तो हमेशा 6 रहता है, तो इन्होंने पूछा सम, तो 6000 + 6 कितना हो जाएगा 6006, ऑप्शन ए। जिस किसी को भी जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये ना सोचे कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं अपनी वीडियोस में पहले ही, तो यहाँ पे हम केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो छोटा सा आपको नया सा कोई कॉन्सेप्ट हो रहा है हम आपको उसको बता दे रहे हैं पूरी तरह से। तो ये तो हमने पहले डिस्कस किया, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। संख्या 2457 में 5 के स्थानीय मान कितना है 1, 10 यानी 50। ठीक है, और अंकित मान का गुणनफल, अंकित मान कितना है 5 ही, तो 50 × में 5 कितना हो जाएगा 250, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संख्या 9, 8, 6, 4 में 4 का स्थानीय मूल और अंकित मूल का अंतर। स्थानीय मूल कितना है इसका 4, अंकित कितना है
4, 4 माइनस 4 कितना, ऑप्शन सी 0। ये आ गया आपका बड़ा सा क्वेश्चन। देखते हैं इसको क्या बोल रहे हैं ये। There are 160 multiple choice questions in a test. 4 marks are allotted for a correct answer and 1 mark is deducted for a wrong answer or unattempted question for the total score of correct answers. If a candidate scored 400 marks in the test, how many questions did he answer correctly? ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला एक सही उत्तर है और एक गलत उत्तर है, दोनों को मिला के कितने होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे। तो देखो x हमने मान लिया सही उत्तर है और y हमने मान लिया गलत उत्तर है। इसके कितने हो गए टोटल क्वेश्चन, सही और गलत मिला के 160। अब बोला कि 4 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन के और 1 मार्क्स काट लेते हैं गलत क्वेश्चन के। इस तरह से उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 400। यानी 4x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो। इन्होंने पूछे हैं करेक्ट आंसर, ऐड कर दो तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 5x किसके बराबर आ जाएगा, 5x आ जाएगा 560 के बराबर। यहाँ से कट कर दो इसको, 1 1 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 112। और हमने यही माना था कि करेक्ट आंसर कितने हैं, x है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर 112। ठीक है, अब मैंने ये पहली इक्वेशन आप सभी को पता लगी होगी कैसे आई। करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर और दोनों को मिलाएंगे, यानी x प्लस वाई। कुल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, 160। ये तो सही होंगे या तो गलत होंगे। दूसरा ये कहाँ से आई, देखो मान लो x क्वेश्चन है सही और उसके आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स, y क्वेश्चन आपकी गलत है उसके मिल रहे हैं आपको -1 मार्क्स और टोटल मिल रहा है आपको 400 हो रहा है इस तरह से। ठीक है, वो देखो मान लो x की जगह मेरे एक क्वेश्चन है तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे सही क्वेश्चन के। मैं ऐसे करूँगा ना, 1 इंटू में 4 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 4 मार्क्स। वैसे ही मैंने x क्वेश्चन है सही और 4 मार्क्स है तो कितने हो गए टोटल मार्क्स, 4x। y क्वेश्चन है और गलत का कितना 1 मार्क्स मिल रहा है मेरे को माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा -y। और इस तरह से मेरे टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, यानी जितने टोटल मेरे सही आंसरों के मार्क्स मिल रहे हैं उसमें से गलत क्वेश्चनों के मार्क्स मैं घटाऊंगा तो मेरे टोटल मार्क्स मिल रहे हैं 400। अब देखो मेरे कितने आए से क्वेश्चन, 112। वेरीफाई करते हैं, और मेरे को एक क्वेश्चन के मिल रहे थे 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 448। अब 112 सही आंसर हैं, 160 टोटल हैं, तो गलत कितने हुए, गलत हुए मेरे पास 48। गलत का कितना मिल रहा है, -1, तो ये कितना हो गया -48। तो कुल कितने हो गए, अब 448 में से 48 माइनस कर दूंगा मैं तो कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने आ रहे थे मेरे सही नंबर कितने आ रहे हैं, 400। तो यही हमारा राइट आंसर। इसको अपने नोट कर लेना, काफ़ी सही क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे तो लैंग्वेज पढ़ के ही घबरा जाएंगे, लेकिन देखो कितना सा सोल्यूशन है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 6 2 3 ABC 7 11 13 से विभाज्य है तो A B और C का योग क्या है, तो 6 2 8 3 11 राइट आंसर। ऑप्शन ए 11 राइट आंसर। तो देखो जब भी बोले ना कि कोई संख्या 7 11 13 से विभाज्य है और उसमें 6 अंक हैं, तो 6 अंक वही होंगे जो पहली 3 संख्याएं होंगी। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने कोई संख्या दी आपके पास 1 2 और 3 और मैंने बोला ये 7 11 13 से विभाज्य है, या बोलूँगा कि इससे मल्टीप्लाई करो, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। तो इसके एलसीएम 7 11 13 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 1001। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो जब मैं इसको 1001 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, देखो 1000 + 1 1 2 3 0 0। ठीक है, उसके बाद प्लस करूँगा 123, कितना आ रहा है, 3 2 1 1 2 3। तो ये आ रहा है 1 2 3 1 2 3। वही संख्या रिपीट होती है जो स्टार्टिंग की है, जिसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वही 3 बार फिर से रिपीट होके आ जाती है। अब देखो कोई भी संख्या ले लो और खुद मल्टीप्लाई करके देखना आप कि इसी तरह से होगा, 3 अंक की संख्या होनी चाहिए वो। ठीक है, तो वही इस केस में है कि 7 11 13 से विभाज्य वो संख्या, तो वो वही संख्या हो सकती है जो ऐसे रिपीट होगी। ठीक है, 6 2 3 ABC 6 2 3 ABC, सॉरी 6 2 3 ABC। तो यानी ABC की जगह भी क्या आएगा, वही संख्या आएगी, यानी 6 2 3 आएगा। मेरे से पूछा A + ABC का योग क्या होगा, 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 11। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए
11। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप वैसे देखते रहोगे तो आप फंस जाओगे, आपसे वैल्यू नहीं निकलेगी एबीसी की, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये आपको एक और तरह से फ्रेम करके दे सकते हैं। मैंने बोला 2x y, ठीक है, 4 एक सेकेंड z 4 1। ये बोल देंगे कि 7 11 13 से विभाज्य है, और हम देखेंगे कि 6 डिजिट की संख्या है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ पे भी 2 आएगा, और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, यानी 4 आएगा। जो यहाँ पे एक सेकेंड जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। मेरी संख्या क्या होगी? 2 4 1 2 4 1। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 2। तो मेरे से कुछ भी पूछ ले, अब मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं आपसे। ये संख्या पूछी किससे विभाज्य है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले 78 से तो नहीं, 4 से तो नहीं हो रही है, क्योंकि 4 से अंतिम के 2 नहीं हो रहे हैं। और मेरे को 9 से चेक करना पड़ेगा। 9 से जा रहा है, ये गया 7 8 15 3 18, ये गया, लेकिन 9 से नहीं हो रही है ये भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन। 11 से चेक करते हैं। 7 1 8 8 3 11 11 8 19, उसके 9 8 17 17 7 24। तो ना इनका डिफरेंस आ रहा, ना इनका क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। ये ना डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है, ना बराबर आ रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो एक ऑप्शन 13 से ये डिवाइड होगा। तो ये एक क्वेश्चन बचा यहाँ पे, और 74, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 बच रहे हैं। तो 60 को 17 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 9 शेषफल बचेगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ये कट। 19 को 60 को 19 से करो तो 19 3 57, 3 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 60 को 27 से करो, 27 दूने 54, 6 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? डी। और देखो 60 को 29 से करो तो 58 आएगा, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। वैसे 90 को 29 से करो 87 आएगा, और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। भाई बोला कि 60 से करेंगे तो 2, 90 से करेंगे तो 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? राइट ऑप्शन आएगा आपका 29। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? इसका रूल भी मैंने आपको शायद बताया। 25 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके एंड में 25, उसके बाद 50 75 और 2 0, ये होगा, वही डिवाइड होगी। कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, यही पूछा है कौन सी विभाज्य नहीं है, तो यही होगी, क्योंकि 85 है, इसके अंत में 75 है, 25 है, 75 है, तो ये तो होंगी, ये नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1885 हमारा ऑप्शन है। तो देखो, जो भी संख्या 25 से डिवाइड होगी उसके अंत में ये होगा, इसको याद रखना आप हमेशा। तो जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे रेशनल नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे होती है रेशनल नंबर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म। अब करेंगे हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसका एक वीडियो करेंगे हम, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक वीडियो करेंगे, उसमें वो खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। उसके बाद चलेगा हमारा ट्रायंगल्स। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि और अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहे, और जो एग्ज़ाम तक आपको मिलता रहेगा। और एग्ज़ाम तक आपका मैथ इतना मतलब सही हो जाएगा ना कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो रेगुलर फॉलो करते रहें और सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।